बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। उनकी 150वीं जयंती के सिलसिले में आज डॉलीगंज के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में द्वीप प्रशासन द्वारा जनजाति गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस बीच मुख्य अतिथि माननीय मंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां जिला उपायुक्त, प्रशासन के आला अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। समारोह में प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र, द्वीपों के सांसद विष्णु पद्रे, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी, ओंगी और निकोबारी समुदाय के लोग, अन्य गणमान्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर निकोबारी और ओंगी आदिवासियों ने मंत्री महोदय एवं अन्य गणमान्य अधिकारियों को विभिन्न वस्तुओं को भेंट स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय के विकास के लिए प्रशासन सदैव प्रयासरत है। आज का पावन पर्व भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिवस है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उनके संदेश और योगदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन आदिवासी समुदाय से संबंधित लोगों के समान अवसर और समावेशी विकास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदिवासी जनजातियों के लिए आवास, मुफ्त शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य तथा अन्य तमाम बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने का सफलतापूर्वक कार्य किया गया है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों पीवीटीजीज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक मिशन स्वरूप है। इन द्वीपों में भी अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन निरंतर प्रयासरत है और प्रतिबद्ध है कि इस राष्ट्रीय अभियान के लाभ से कोई भी पीवीटीजी वंचित न रहे। यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस क्रमबद्ध प्रयास में द्वीप प्रशासन के जनजाति कल्याण विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग और प्रोत्साहन से तथा हमारे जनजातीय सदस्यों की विशाल भागीदारी के कारण आज यहाँ के जनजातीय समुदाय अपने ही नैसर्गिक वातावरण में सुरक्षित हैं और प्रगतिशील हैं। अतः एक बार पुनः मैं जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने जनजातीय समुदाय के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा माननीय अतिथि महोदय का स्वागत करता हूं। इस दौरान सांसद विष्णु पद्रे ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए निरंतर कार्य करने की बात कही। इनका पूरा जिंदगी जीवन देश सेवा में अपना काम करने आया। एक संस्था नवन में थे, आदिम जनजाति विकास समिति, जो ट्राइबल्स है, ट्राइब्स है, जारवास, ओंगी, सेंटनलीज, निकोबारीज आदि संपन्न को एक ट्राइबल साप्ताह नंबर को मिलता है। तो चेयरमैन प्रज्वल महोदय है, उसका वाइस चेयरमैन मैं भी हूँ। बहुत साल इसका इलेक्शन चुनाव नहीं, मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग जल्दी मैं कराऊंगा। अपने संबोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। मैं सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा, जो और आज हम उनकी 150वीं जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, देश, समुदाय अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी बिरसा मुंडा ऐसे हैं जिन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासी भाई बहनों की परंपराओं, रीति रिवाजों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मान सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसी जयंतियों से हमेशा जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता होती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसे ही आज 15 तारीख को पढ़ा, लिखा, समझा और सराहा जाता है। मैं इस अवसर पर वीर दामोदर
सावरकर जी के भी चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा कि उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान, लगन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और इसी द्वीप समूह में जिसको काला पानी कहा जाता था, अपने जवानी के बेहतरीन 20 साल उन्होंने यहाँ पर देश के लिए गुजारे। तो जो पत्थर अपने शरीर पर छेनी हथौड़ी खाने से मना कर देते हैं वो नालियों में लगते हैं। जो पत्थर अपने शरीर पर छेनी हथौड़ी खा लेते हैं तो वो मंदिर में भगवान के रूप में स्थापित होते हैं। कभी सोचा होगा सावरकर जी ने कि जिस सेलुलर जेल में बहुत सारी यातनाएं, वो लाइट एंड साउंड देखकर शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके आंखों में आंसू ना हो। कभी उन्होंने सोचा था कि एक दिन राष्ट्र कृतज्ञता ज्ञापित करेगा, और जैसे ही, क्योंकि यहाँ आने का तरीका 90% हवाई जहाज है, तो जब भी कोई हवाई जहाज से आएगा तो वीर दामोदर सावरकर हवाई अड्डे से ही उसकी मुलाकात होगी। और मुझे लगता है एयर होस्टेस भी हर फ्लाइट के लैंड करते हुए कहती होगी कि सावरकर एयरपोर्ट आ गया है और हम वहाँ पर उतरने वाले हैं। तो राष्ट्र कृतज्ञता ज्ञापित करता है जब भारत माता की सेवा कोई करता है। मुझे 1998 में पहली बार एमपी बनने पर 12वीं लोकसभा में आने का मौका मिला। क्रमशः विकास हर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी पोर्ट ब्लेयर जरूर आती है, तो उसमें आने का मौका मिला और क्रमिक विकास भी देखने पर मुझे अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन 14 से 24 के बीच में जो विकास हुआ है मोदी जी की सरकार में, वो तुलनात्मक रूप से पिछले 65 साल बनाम 10 साल में अगर हम देखें तो ये 10 साल भारी पड़ते हैं पूरे देश में हर विकास, और ख़ास तौर से कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के। तो ये भारत का, ये गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, तो मोदी काल भारत का गरीब कल्याणकारी योजनाएं और विकास का स्वर्ण युग में इसको कहना चाहूँगा। मैंने जारबाज को 1998 में उनके नैसर्गिक रूप में देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब हमारे जनजाति भाई बहन रहते हैं, इसीलिए शपथ लेने के मुझे लगता है 24 घंटे में जो पहला काम हुआ था वो हुआ था जीरो बैलेंस में जनधन खाते खोलना। क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के द्वारा, मैं दोनों को हमेशा शामिल करता हूँ, शोषण अंतिम व्यक्ति का ही हुआ है। ऐसे भी लोग होते थे इस देश में जो रुपयों की संख्या नहीं जानते थे कि ये 10 का नोट है या 50 का या 100 का। तो जीरो बैलेंस में खाता खोल के सरकारी योजनाओं को, इस शताब्दी का अगर सबसे अच्छा शब्द मुझे लगता है तो मैं उसे डीबीटी कहता हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान। मुझे याद है सड़क पर शौच करती हुई महिला को लगभग देश के हर प्रधानमंत्री ने देखा होगा, क्योंकि शौचालय नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया। समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस समारोह एवं प्रधानमंत्री के संबोधन का बिहार के जमुई से सजीव प्रसारण उपस्थित सभा को दिखाया गया। साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का
अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। मैं सभी जनजातीय परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को? कौन भूल सकता है अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को? तिलका मांझी, सिद्धू कान्हो, बुधू भगत, तीरथ सिंह, तेलंखरिया, गोविंद गुरु, तेलंगाना के रामजी गौंड, एमपी के बादल भोई, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, मैं कितने ही नाम लूं। टंट्या भील, नीलांबर पीतांबर, वीर नारायण सिंह, दिवा किशुन सोरेन, जात्रा भगत, लक्ष्मण नाइक, मिजोरम की महान स्वतंत्रता सेनानी रोपुई लियानी जी, राजमोहिनी देवी, रानी गाइडिनल्यू, वीर बालिका कालीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, ऐसे असंख्य असंख्य मेरे आदिवासी, मेरे जनजातीय शूरवीरों को कोई भुला सकता है क्या? मानगढ़ में अंग्रेजों ने जो नरसंहार किया था, हजारों मेरे आदिवासी भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या हम उसे भूल सकते हैं? साथियों, संस्कृति हो या फिर सामाजिक न्याय, आज की ये एनडीए सरकार का मानस कुछ अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। इनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज इस योजना को 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों,
जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और वहां नए और ऊर्जावान अफसरों को भेजा। मुझे संतोष है, आज कितने ही आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे आदिवासी भाई बहनों को हुआ है। साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 10 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी परिवारों के विकास के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 10 साल पहले का हाल देखिए, 25,000 करोड़ से भी कम। हमारी सरकार ने इसको 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया है। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा और आज जो इको टूरिज्म की एक परिकल्पना बनी है, वो हमारे जंगलों में और आदिवासी परिवारों के बीच में संभव होगा और तब पलायन बंद हो जाएगा, पर्यटन बढ़ता जाएगा। साथियों, हमारी सरकार ने आदिवासी विरासत को सहेजने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। आदिवासी कला संस्कृति के लिए समर्पित अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विशाल संग्रहालय की शुरुआत की और मेरा तो आग्रह है, हमारे सभी स्कूल के विद्यार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा का ये जो संग्रहालय बना है उसे जरूर देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बादल भोई म्यूजियम और मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आज ही श्रीनगर और सिक्किम में 2 आदिवासी रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है और आज ही भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये प्रयास
देश को आदिवासी शौर्य और गौरव की निरंतर याद दिलाते रहेंगे। साथियों, आदिवासी समाज का भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति में भी बहुत बड़ा योगदान है। इस धरोहर को भी सुरक्षित किया जा रहा है और भावी पीढ़ी के लिए नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। एनडीए सरकार ने लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा की स्थापना की है। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च को अपग्रेड किया गया है। डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। इससे भी भारत के आदिवासियों की परंपरागत चिकित्सा पद्धति देश दुनिया तक पहुंचेगी। साथियों, जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, एरोप्लेन पायलट हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते दशक में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं बनी है। आजादी के 6-7 दशक बाद भी देश में एक ही सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी। बीते 10 सालों में एनडीए ने, इस सरकार ने 2 नई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी देश को दी है। इन वर्षों में अनेक डिग्री कॉलेज, अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, दर्जनों आईटीआई आदिवासी बाहुल्य जिलों में बने हैं। बीते 10 साल में आदिवासी जिलों में 30 नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं और कई मेडिकल कॉलेज पर काम जारी है। यहां जमुई में भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हम देश भर में 700 से अधिक एकलव्य स्कूलों का एक मजबूत नेटवर्क भी बना रहे हैं। साथियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल शिक्षा में आदिवासी समाज के सामने भाषा की भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हमारी सरकार ने मातृभाषा में परीक्षा के विकल्प दिए हैं। इन फैसलों ने आदिवासी समाज के बच्चों को नया हौसला दिया है, उनके सपनों को नए पंख लगाए हैं। साथियों, बीते 10 साल में आदिवासी नौजवानों ने स्पोर्ट्स में भी, खेलकूद में भी कमाल किया है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वालों में ट्राइबल खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासी युवाओं की इस प्रतिभा को देखते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खेलो इंडिया अभियान के तहत आधुनिक मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदिवासी बाहुल जिलों में बनाए जा रहे हैं। भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बनाई गई है। साथियों, आजादी के बाद 70 साल तक हमारे देश में बांस से जुड़े कानून बहुत सख्त थे।
इससे आदिवासी समाज सबसे ज्यादा परेशान था। हमारी सरकार ने बांस काटने से जुड़े कानूनों को सरल किया। पहले ही की सरकार के समय सिर्फ 8-10 वन उपज उस पर ही एमएसपी मिला करती थी। ये एनडीए सरकार ही है जो अब करीब 90 वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाई है। आज देश भर में 4000 से अधिक वन धन केंद्र काम कर रहे हैं। इनसे 12 लाख आदिवासी भाई बहन जुड़े हैं। उनको कमाई का बेहतर साधन मिला है। साथियों, जब से लखपति दीदी अभियान शुरू हुआ है, तब से करीब 20 लाख आदिवासी समाज की बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। और लखपति दीदी का मतलब ये नहीं है कि एक बार 1 लाख, हर वर्ष 1 लाख रुपए के भी ज्यादा कमाई वो मेरी लखपति दीदी है। अनेक आदिवासी परिवार कपड़ों, खिलौनों, साज सज्जा के शानदार सामान बनाने के काम में जुटे हैं। ऐसे हर सामान के लिए हम बड़े शहरों में हाट बाजार लगा रहे हैं। यहां पर भी बहुत बड़ा हाट लगा है, देखने जैसा है। मैं आधे घंटे तक वहीं घूम रहा था। हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों से मेरे आदिवासी भाई बहन आए हुए हैं और क्या बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई है। देख करके मैं तो हैरान था। आपसे भी मेरा आग्रह है, उसे देखिए भी और कुछ मन कर जाए तो खरीद भी कीजिए। इंटरनेट पर भी इसके लिए एक वैश्विक बाजार बना रहे हैं। मैं खुद भी जब विदेशी नेताओं को गिफ्ट देता हूं तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए सामान में भेंट करता हूं। हाल में ही मैंने झारखंड की सोहराई पेंटिंग, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग और महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग विदेश के बड़े बड़े नेताओं को भेंट की है। अब उन सरकारों के अंदर दीवारों पर ये चित्र नजर आएंगे। इससे आपके हुनर, आपकी कला का दुनिया में भी यश बढ़ रहा है। साथियों, पढ़ाई और कमाई का लाभ तभी मिल पाता है जब परिवार स्वस्थ रहे। आदिवासी समाज के लिए सिकल सेल एनीमिया की बीमारी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमारी सरकार ने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया है। इसको शुरू हुए 1 साल हो चुका है। इस दौरान करीब 4.5 करोड़ साथियों की स्क्रीनिंग हुई है। आदिवासी परिवारों को अन्य बीमारियों की जांच के लिए ज्यादा दूर जाना न पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित की जा रही है। साथियों, आज भारत पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का, पर्यावरण की रक्षा का बड़ा नाम बना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे विचारों के मूल में आदिवासी समाज के सिखाए संस्कार है। इसलिए मैं प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज की बातें पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करता हूं। आदिवासी समाज सूर्य और वायु को, पेड़ पौधों को पूजने वाला समाज है। मैं इस पावन दिवस पर एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा
जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन में 500,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है इसके लिए सभी का साथ मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का ये उत्सव हमें बड़े संकल्पों को तय करने की प्रेरणा देता है। हम मिलकर देश के आदिवासी विचारों को नए भारत के निर्माण का आधार बनाएंगे। हम मिलकर आदिवासी समाज की विरासत को सहेजेंगे। हम मिलकर उन परंपराओं से सीखेंगे जो सदियों से आदिवासी समाज ने संरक्षित कर रखी है। ऐसा करके ही हम सही मायने में एक सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान भारत का निर्माण कर पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर माननीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने 12 निकोबारी समुदाय के लोगों में आयुष्मान कार्ड वितरित किया। साथ ही 5 ओंगी समुदाय के लोगों को टूल किट भी प्रदान किया। आदिवासी कल्याण निदेशालय के निदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार द्वारा उपस्थिति का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आपने अपनी जागृति और संघर्षों के कारण ही हाशिए के समाज को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, उनके लिए बहुत नए अवसरों को तलाशा है। आपने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए हम अंडमान प्रशासन की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अपने मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछले 2 वर्षों में हर डिपार्टमेंट में बहुत लगन और मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ काम किया, जिससे हम नए नियत कार्यक्रम लागू कर पाए। भारत सरकार और अपनी केंद्रीय योजनाओं को हम सफलतापूर्वक लागू कर पाए। मैं अपने दीपों के माननीय सांसद जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आए और हमारी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाई। मैं अपने प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जनजातीय विभाग के सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी उपस्थित लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अंत में अपने सभी जनजातीय भाई और बहनों का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी यहां आए, आपने माननीय प्रधानमंत्री के वचनों को सुना, उनकी अपनी केंद्रीय योजनाओं को सुना और आपने अपनी उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित किया। आप सभी का धन्यवाद।